हेलो एवरीबॉडी, दिस इज लवेश। वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि लीड कोड डेली भी आया है। आज का लीड कोड 131 पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग। तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन को समझें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। अगर फिर क्वेश्चन नहीं होता है तो इस वीडियो पर आए। पर जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले मैं उसको क्वेश्चन समझा देता हूँ। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें ना एक स्ट्रिंग गिवन है। लेट सपोज जो स्ट्रिंग हमें गिवन है वो है ए और बी। अब हमें इस स्ट्रिंग के साथ क्या करना है? हमें एक लिस्ट रिटर्न करनी है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग 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 रिटर्न करनी है। मतलब हमें ना अब इनको पार्टीशन करना है। पार्टीशन कैसे करना है? लेट सपोज हम इस पूरी स्ट्रिंग को ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं। और अगर मैंने इस स्ट्रिंग को ऐसे पार्टीशन करा तो मेरे पास दो स्ट्रिंग आ गई। एक स्ट्रिंग हो गई ए और दूसरी स्ट्रिंग हो गई मेरे पास बी। एक मैं ऐसे पार्टीशन कर सकता हूं कि मैंने एक इधर से भी पार्टीशन कर दिया, एक इधर से भी पार्टीशन कर दिया। तो मेरे पास तीन चीज आई। एक ए आया, फिर एक ए आया और फिर एक बी आया। एक मैं ए बी की कैसे पार्टीशन कर सकता हूं? मैं ऐसे पार्टीशन कर सकता हूं कि मतलब एक ए मेरे पास इंडिविजुअल आ गया और एक ए बी मेरे पास आ गया। तो ऐसे ऐसे कर सकता हूं। अब ये जो है ये पहले वाला एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। तो जो ये पहले वाला है ये भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, दूसरे वाला है ये भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है जिसमें तीन स्ट्रिंग्स हैं, और जो तीसरे वाला है ये भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है जिसमें दो स्ट्रिंग है। अब जो पहले वाला लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है उसमें क्या है? ये भी एक पैलिंड्रोम है, ये भी एक पैलिंड्रोम है। तो ये तो वैलिड है। दूसरे वाले में ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी वैलिड है। तीसरे वाले में ये पैलिंड्रोम है पर ये वाला पैलिंड्रोम नहीं है, तो ये वैलिड नहीं है। तो हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करनी है सच दैट जब हम इनका पार्टीशन करेंगे तो ईच सब स्ट्रिंग विल बी अ पैलिंड्रोम, जो कि पहले केस में हो रहा है और जो कि दूसरे केस में हो रहा है। तो हमें ये रिटर्न करना है, मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हमें ये रिटर्न करना है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम क्लासिकल एक रिकर्शन प्रॉब्लम है। चलिए अब देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आ जाते हैं इस कैनवस के ऊपर आ जाते हैं हम। चलिए अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में क्या आया होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। ब्लैक पेन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ए बी। ठीक है, अब मैं ये सोचूं कि भाई कैसे करेंगे हम इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा क्या भाई ये इतना पार्ट पैलिंड्रोम है। वैसे ब्रूट फोर्स की सोच रहा हूं अभी मैं कि क्या इतना पार्ट पैलिंड्रोम है। हाँ भाई इतना पार्ट पैलिंड्रोम है। तो इतनी स्ट्रिंग को तुम अपनी एरे लिस्ट में ऐड करवा दो, या लिंक लिस्ट जो भी है लिस्ट में ऐड करवा दो। मैंने लिस्ट में ऐड करवा दिया। और इतने पार्ट के लिए रिकर्शन चला दो, इतने पार्ट के लिए रिकर्शन चला दो, बाकी का पार्ट रिकर्शन संभाल लेगी। ठीक है, तो जब इतने पार्ट के लिए रिकर्शन चला फिर मैंने सोचा क्या ये पैलिंड्रोम है? हाँ ये पैलिंड्रोम है। तो यहां पर ए आ गया और बाकी पार्ट के लिए मतलब बी वाले पार्ट के लिए रिकर्शन चला दो। फिर मैंने सोचा बी का पैलिंड्रोम है और फिर रिकर्शन खत्म हो गया। इससे हमारा एक केस तो बन गया, पर ये वाला केस तो बना ही नहीं, ए वाला केस, और जिसमें बी इंडिविजुअल होता है। तो हमें क्या करना होगा? हमारे पास ये स्ट्रिंग है, हमें एक फॉर लूप लगाना होगा। हमें कहना होगा भाई चेक करो क्या ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है तो इसको एरे लिस्ट में कर दो ऐड, और आगे के लिए रिकर्शन कॉल लगा दो। फिर मैं कहूंगा क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है? अगर ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो इसको एरे लिस्ट में ऐड करो और आगे के लिए कॉल लगा दो। एरे लिस्ट में ऐड करो और आगे के लिए कॉल लगा दो, रिकर्सिव कॉल। फिर मैं देखूंगा क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो एरे लिस्ट में ऐड करो और आगे के लिए कॉल लगा दो। आगे कुछ है ही नहीं। तो बस हमें एक फॉर लूप लगाना होगा और हमें चेक करना होगा बारी बारी से कि क्या ए पैलिंड्रोम है। ए पैलिंड्रोम होगी तो मैं इसको ऐड करवाऊंगा, ऐड करवाने के बाद आगे वाली स्ट्रिंग के लिए कॉल लगा दूंगा। फिर मैं देखूंगा क्या ए पैलिंड्रोम है तो इसे एरे लिस्ट में ऐड करवा दूंगा, आगे वाले स्ट्रिंग के लिए कॉल लगा दूंगा। फिर मैं देखूंगा ए बी क्या पैलिंड्रोम है तो इसे एरे लिस्ट में ऐड करवा दूंगा और आगे वाली लिस्ट के लिए कॉल लगा दूंगा। आगे तो कुछ है ही नहीं।
तो चलिए अब इसका धीरे धीरे कोड हम कर लेते हैं। यही छोटी सी बेसिक सी अप्रोच थी, तो इसका हम कोड कर लेते हैं अभी। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मैं एक रिजल्ट बना लेता हूं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इसका नाम मैं दे देता हूं रिजल्ट। इसका नाम मैंने दे दिया रिजल्ट इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। यहां पर मैं इसे दे देता हूं लिंक्ड लिस्ट। और फाइनली मुझे इसी लिंक्ड लिस्ट को तो रिटर्न कराना है, तो मैं रिटर्न कराता हूं रिजल्ट को। और यहाँ पर मैं एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल करवाऊंगा, डेट विल बी सॉल्व। और यहाँ पर सॉल्व, यहाँ पर मैं सबसे पहले स्ट्रिंग को भेजूंगा, स्ट्रिंग के साथ मैं रिजल्ट को भेजूंगा, एक एम्प्टी लिस्ट को भेजूंगा जिसमें मैं सारी चीजें अपनी भरवा रहा हूँ, और साथ में मैं अपना इंडेक्स भेज रहा हूँ। बस यही सारी चीजें मैं भेज रहा हूँ। तो बस अब मैं लिख देता हूँ पब्लिक वॉइड सॉल्व। अब मेरे को ये सॉल्व फंक्शन बनाना होगा। यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग एस, फिर हमारे पास ये रिजल्ट। तो यहां से मैं इसको कॉपी कर लूंगा पूरा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट और बना लूंगा, लिस्ट ऑफ व्हाट वी कैन से दैट स्ट्रिंग। और यहाँ इसको नाम दे दूंगा मैं टू एड, और यहाँ पर एक ले लूंगा इंट इंडेक्स। मैं क्या करता हूँ, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, इसको मैं इधर कर देता हूं ताकि आपके व्यू में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसको हम और इधर ले लेंगे। चलिए अब हम कोड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसको मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मैंने एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप लगाऊंगा और फॉर लूप में लगा लूंगा इंडेक्स से लेकर एस डॉट लेंथ तक। और बस यहां से मैं कर दूंगा आई प्लस प्लस। मैं क्या कहूंगा कि अगर सबसे पहले मेरे को सब स्ट्रिंग निकालनी पड़ेगी ना, सबसे पहले मेरे को सब स्ट्रिंग निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग क्या होगी, एस डॉट सब स्ट्रिंग, एस डॉट सब स्ट्रिंग। मैं आई से लेकर इंडेक्स प्लस 1 तक की निकालना चाहता हूं, क्योंकि ये वाला इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता, इसके एक पहले वाला इंडेक्स इंक्लूडेड होता है सब स्ट्रिंग फंक्शन में। फिर मैं कहूंगा कि अगर इज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम मैं कहूंगा कि अगर ये वाली जो सब स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है, तो इस वाली सब स्ट्रिंग को एरे लिस्ट में ऐड कर दो। इस वाली सब स्ट्रिंग को एरे लिस्ट में ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद आगे के लिए कॉल लगा दो। कॉल लगाने के लिए हम लिख देंगे सॉल्व, एस की जगह एस ही आएगा, रिजल्ट की जगह रिजल्ट ही आएगा, टू एड की जगह टू एड ही आएगा, इंडेक्स में आ जाएगा आई प्लस 1 या फिर आई प्लस 1, हाँ आई प्लस 1 आ जाएगा। इतना मेरे पास हो चुका है। फिर मेरे को क्या करना है, बेस केस लिख देना है। जहां पर रिकर्शन होगा वहां पर बेस केस तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर मैं बेस केस लिख दूंगा कि अगर हमारे पास जो इंडेक्स है वो एस डॉट लेंथ के बराबर आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट में ऐड कर दूंगा टू एड को, क्योंकि टू एड एक लिस्ट है। तो यहाँ पर मैं एक नई लिंक लिस्ट बना दूंगा और टू एड को ऐड कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ से मैं फाइनली रिटर्न कर दूंगा। मेरे को अब इस पैलिंड्रोम फंक्शन लिखना है, फिर मैं सॉर्टेड हूँ। तो इस पैलिंड्रोम फंक्शन एक बूलियन रिटर्न करेगा कि भाई जो हमने इसमें स्ट्रिंग पास करी है वो पैलिंड्रोम है या फिर वो पैलिंड्रोम नहीं है। मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल बना लूंगा और स्टैंडर्ड आई जे, और यहाँ पर स्टैंडर्ड कोड लिख दूंगा मैं पैलिंड्रोम का। जे को मैं रखूंगा स्ट्रिंग के एंड पर। मैं क्या कहूंगा, जब तक वाइल आई इज लेसर देन जे है तब तक कंपैरिजन करो, और अगर str डॉट कैरेट आई बराबर नहीं आता है str डॉट कैरेट जे के, तो यहां से रिटर्न कर दो फॉल्स, और हर बार i प्लस प्लस कर दो, j माइनस माइनस कर दो, अदरवाइज रिटर्न कर दो ट्रू। यहाँ पर हमारा हो चुका है, पर यहाँ पर एक एरर है। वो एरर ये है कि पहले से रन करके देखते हैं। जब हम इसे रन करेंगे ना तो टेस्ट किसी पास नहीं होंगे, हमारे कुछ एरर आएंगे। तो हम एरर देख लेते हैं।
यहाँ पर तो वैसे ही एरर आ गया है, वो है 0 पास करा है, इंडेक्स +1 पास करा है, यहाँ पर i+1 पास करा है। ओके ओके, ये कह रहा है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, बिगिन विद 2 एंड विद 1। अच्छा, तो यहाँ पे इंडेक्स से चालू होना चाहिए और i+1 पे खत्म होना चाहिए। सॉरी, माय मिस्टेक। अब इसे दोबारा से रन करके देखते हैं। जब हम दोबारा से रन करेंगे तो यहाँ पर देखो गलत आ रहा है। देखो जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है, पर एक्सपेक्टेड है ये। यहाँ पर देखो A B तो सही आ गया, फिर हमारे पास आना चाहिए था A और B, पर A और B के साथ ना A B एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब इतना पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये नहीं आता तो ये बिल्कुल नीचे के बराबर हो जाता। तो आप देख रहे हो कि जब हम यहाँ पर कॉल करवा रहे हैं, अगर मैं इसको खोलूं तो देखो मैंने क्या कहा है, मेरे पास A B है कि भाई अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसको ऐड करवाओ और आगे के लिए कॉल लगा दो। फिर मेरे पास ये बन गया, और ये बेस केस में गया और ये मेरा रिजल्ट में ऐड हो गया। पर अब मेरा ये टू ऐड में पहले से ही है ना, मेरा टू ऐड में पहले से ही है। अब मैं जब ए को चेक करूंगा तो मेरे लिस्ट में ये पहले से ही है, पर मेरे को तो ये रिमूव करना है। तो जब मेरी रिकर्सिव कॉल खत्म होगी तो मेरे को रिमूव भी करना है, मतलब यहाँ पर मेरे को बैक ट्रैकिंग का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर मेरे को बैक ट्रैकिंग का भी ध्यान रखते हुए अपने कोड को मॉडिफाई कर देना है, एक छोटा सा चेंज कर देना है। मैं करूंगा टू ऐड डॉट रिमूव टू ऐड डॉट साइज -1, मतलब कि मैं एंड वाले एलिमेंट को रिमूव कर दूंगा। अब ये बिल्कुल सही चलेगा। अगर मैं इसे रन करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सबमिट करता हूं तो सबमिशन पे भी हो ही जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन अब आपको ये लग रहा होगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सबमिट हो चुका है। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। तब तक के लिए कीप कोडिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।